हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वीपीएन क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं और उसके यूजर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक ऐसी सर्विस जो कि हमें सिक्योरिटी के साथ साथ प्राइवेसी प्रदान करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर हमें फ्री में वाईफाई दिया जाता है। अगर हम उस फ्री वाईफाई का यूज़ करें तो हो सकता है हमारे मोबाइल से डाटा चोरी हो जाए और हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों को थ्रेट हो। तो ऐसी स्थिति में हम वीपीएन का यूज़ करके हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों को सेफ रख सकते हैं। और उसी प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जोग्राफिकल एरिया या किसी देश में कोई पार्टिकुलर वेबसाइट रहती है या कोई एप्लीकेशन रहती है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि अभी भारत में टिकटॉक और पबजी बंद है, तो ऐसे में वीपीएन के द्वारा हम दूसरे देश या दूसरे जोग्राफिकल एरिया से कनेक्ट होके वहाँ के सर्वर के द्वारा हम उस सर्विस या उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और उस वेबसाइट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि हम वीपीएन का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च इंजन में टाइप करना है BROWSEC, ब्राउसिक। ओके, अब आप इसको देख सकते हो कि इसको 48,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको रिव्यू दे रखा है और 1 मिलियन प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ओके गाइस, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये आपको कैसे सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो अगर कोई भी बंदा आपको हैक करना चाहे या आपको ट्रैक करना चाहे तो वो सबसे पहले आपका आईपी एड्रेस चेक करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप आपका आईपी एड्रेस चेक कर लीजिए। इसके लिए आप गूगल क्रोम में जा सकते हो। ओके गाइस, क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपको चेक करना है माई आईपी एड्रेस। उसके बाद व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी चेक कर रहा है आपके आईपी एड्रेस को, और ये जो बता रहा है ये सबसे ऊपर ये आपका आईपी एड्रेस है। और आप नीचे जाकर आपका लोकेशन भी चेक कर सकते हो। जो मैं डाटा यूज़ कर रहा हूँ अभी वाईफाई, वो एयरटेल से यूज़ कर रहा हूँ, और जो मेरा लोकेशन बता रहा है वो जयपुर राजस्थान इंडिया में बता रहा है। जब आप वीपीएन से कनेक्ट होते हो तो ये आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, भले आप इंडिया में हो। फिर भी अगर आप दूसरी कंट्री से, अगर जैसे कि आप यूएसए से कनेक्ट होता है आपका सर्वर, तो आपका लोकेशन यूएसए का बताएगा। इस तरह आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। और कोई भी अगर आपको ट्रैक करना चाहे तो आपका आईपी एड्रेस दूसरी जगह का बताएगा, भले ही आप इंडिया में बैठे हो। इसी प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि कोई देश रहता है या कोई पार्टिकुलर एरिया रहता है जिसमें कोई वेबसाइट रहती है या कोई साइट या कोई एप्लीकेशन रहती है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और वहाँ के लोग उस साइट या वेबसाइट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ वहाँ पर इस साइट को मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। परंतु जब मैं वीपीएन के द्वारा किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट हो जाता हूँ तो मैं इस साइट को ओपन कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार हम वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब इसको कैसे चलाते हैं आगे बताता हूँ। अब आपको क्या करना है कि जो एप्लीकेशन आपने शुरू में डाउनलोड किया था ब्राउसिक, उसको ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभी ये जो डिसकनेक्टेड बता रहे हैं, जब आप इसको ऑन कर लोगे तो ये कनेक्टेड हो जाएगा किसी भी कंट्री के सर्वर से। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं जिस सर्वर से कनेक्ट हुआ हूँ वो यूनाइटेड स्टेट का सर्वर बता रहा है। अगर आप दूसरे कंट्री के सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीदरलैंड्स, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट 3 कंट्रीज़ का सर्वर फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ये आपको इसके लिए पैसे नहीं देने होंगे। परंतु जैसे कि अभी यहाँ पर बता रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई फ्री। तो जब आप उस सर्वर पर क्लिक करते हो तो इसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे, परंतु हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम बिना कॉस्ट वाला ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी यूनाइटेड स्टेट के सर्वर से कनेक्ट हो चुका हूँ। अब फिर से मैं अपना आईपी एड्रेस आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले फिर से अपन को गूगल क्रोम पर जाना होगा। गूगल क्रोम पर जाने के बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर माई आईपी एड्रेस। अब फिर से नीचे आके व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस पर क्लिक करें। गाइस, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अपना आईपी एड्रेस पहले था वो चेंज हो चुका है अब, क्योंकि हम दूसरे देश के सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपना लोकेशन भी चेक कर सकते हैं और जो डिवाइस है, जिस
नेटवर्क से हम कनेक्ट हुए हैं उसका नाम है लिजवेब यूएस से WDC, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो है नेटवर्क शेयरिंग डिवाइस। और जिस कंट्री से हम कनेक्ट हुए हैं, जहाँ का लोकेशन हमें मिला है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो इस तरह हम अपने IP एड्रेस को चेंज करके हमारी प्राइवेसी को थ्रेट होने से बचा सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं किसी ब्लॉग्ड साइट, वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन रहता है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ IP एड्रेस चेंज करके, तो मैं उसको कर सकता हूँ। जैसे कि पहले मैं जयपुर के IP एड्रेस पर था, तो उस IP एड्रेस पर मैं उस वेबसाइट को सर्च नहीं कर पा रहा था, परंतु मैंने अभी दूसरे कंट्री के सर्वर से कनेक्ट होकर मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस प्रकार हम VPN के द्वारा किसी भी ब्लॉग्ड वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो